नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर जरूर से जरूर करें। बात करें दिन की तो आज है 24 फरवरी, दिन है शनिवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा। सूर्योदय का समय 6:33 सूर्यास्त का समय 6:02 बात करें दिन के इतिहास की तो देखिए 1882 में आज ही के दिन संक्रामक बीमारी टीबी की पहचान की गई थी। देखिए टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक क्रोनिक संक्रामक संक्रमण है जो एयरबॉर्न बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है। यह बीमारी आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन लगभग कोई भी अंग इससे प्रभावित हो सकता है। वहीं देखिए ट्यूबरक्लोसिस मुख्य रूप से तब फैलता है जब लोग ऐसे व्यक्ति द्वारा दूषित हवा में सांस लेते हैं जिसे सक्रिय बीमारी है। बात करें बीमारी के लक्षण की तो खांसी सबसे आम लक्षण है, लेकिन लोगों को बुखार और रात में पसीना भी आ सकता है, वजन कम हो सकता है, आमतौर पर अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों की ओर। राज्य के माघी पूर्णिमा मेला का उद्घाटन आज। गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे लाखों श्रद्धालु। राज्य के माघी पूर्णिमा मेला का उद्घाटन आज मंत्री बादल पत्रलेख को मिथिलेश कुमार ठाकुर करेंगे। पूर्णिमा पर श्रद्धालु गंगा स्नान करेंगे। शुक्रवार से ही आदिवासी समाज के साफोड़ व विभिन्न समाज के लोग अपने धर्मगुरु के साथ मेला क्षेत्र स्थित अपने अखाड़े में पहुंच चुके हैं। विभिन्न समाज के माध्यम से धर्मगुरु अभिराम मरांडी व भूगोल मरांडी के माध्यम से माझी स्थान व जाहिर स्थान के साथ बड़ा अखाड़ा बनाया गया है। इसमें कई राज्यों के श्रद्धालु भी पहुंचे हैं। धर्मगुरु के साथ एक जत्था शुक्रवार को पहुंच गया। वे गंगा तट पर बने माझी स्थान में पूजा अर्चना करते हुए अखाड़े में पहुंचे। धर्मगुरु ने बताया कि विभिन्न समाज के अनुयायी शनिवार 24 फरवरी को पूर्णिमा पर गंगा स्नान करेंगे। वहीं सफाहोड़ समाज के माध्यम से छोटा बड़ा 50 से अधिक अखाड़ा लगाए गए हैं। सफाहोड़ आदिवासी भी अपने धर्म गुरुओं के साथ पहुंचे हैं। शुक्रवार से ही गंगा स्नान शुरू हुआ है जो बारी बारी से अगले सोमवार तक चलेगी। बिरसा नगर पीएम आवास बनकर तैयार, लेकिन करना होगा लंबा इंतजार, मार्च में होगी लॉटरी। बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में खुद के घर का सपना देख रहे लोगों का सपना पूरा होने में फिलहाल उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी फ्लैट के 2 ब्लॉक अप्रैल महीने में पूरे होने की उम्मीद है, जबकि शिफ्टिंग में 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। जमशेदपुर एक्सेस के उपनगर आयुक्त रवि प्रकाश ने किफायती आवास परियोजना का निर्माण करा रहे जुटको को प्राथमिकता के आधार पर दिसंबर 2023 में ही तत्काल 2 ब्लॉक का निर्माण कार्य, सड़क, नाली, बिजली, पानी, सीवरेज, ड्रेनेज जैसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा था, ताकि लाभुकों को गृह प्रवेश कराया जा सके। लेकिन 2 ब्लॉक में अभी लाइट फिटिंग, फिनिशिंग, बिजली व ट्रांसफार्मर व लाइन डालने सहित अन्य कार्य पूरे होने में 5 से 6 महीने का समय लग सकता है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो बोले, झारखंड अपने संसाधनों के कारण ही शोषण और दमन का शिकार रहा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन को संबोधित किया। स्पीकर श्री महतो ने सदस्यों को स्वागत करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने चुनावों में किए गए वादों के अनुरूप काम किया है। राज्य के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए काम किया है। ये राज्य अपने संसाधनों के कारण ही शोषण का और दमन का शिकार रहा है, लेकिन इतिहास साक्षी है कि हर दमन और शोषण का प्रतिकार कर ये राज्य हमेशा पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि 2019 में राज्य की जनता का जनमत स्पष्ट था, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण जो अस्थिरता उत्पन्न हुई है, इसी कारण आज उसी जनमत पर आधारित एक नई सरकार बनाई गई है। इस नए मंत्रिमंडल में 2 नए युवा चेहरों को शामिल किया गया है। स्पीकर ने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि आप दोनों मंत्रीगण दिसोम गुरु शिबू सोरेन द्वारा क्रांति की जो अलग जलाई गई है उसे बुझने नहीं देंगे। स्पीकर श्री महतो ने कहा कि बजट राज्य के आय व्यय का दर्पण होता है, जिसके माध्यम से आप सभी को अवसर मिलेगा कि सरकार के वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करें तथा जिन क्षेत्रों में विकास की ज्यादा जरूरत है उन क्षेत्रों में सरकार को ज्यादा राशि के निवेश के लिए परामर्श दें। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी करने वाले को पटना से किया गिरफ्तार। पार्ट टाइम जॉब और निवेश के नाम पर अधिक मुनाफा देने के बहाने 28,94,505 रुपए साइबर फ्रॉड करने के केस में साइबर थाना की पुलिस ने संजीव कुमार को पटना से गिरफ्तार किया है। वो पटना जिले के कंकरबाग का रहने वाला है। गिरफ्तार कर रांची लाए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। साइबर थाना की पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल, 2 सिम, एक चेकबुक, 3 ATM कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद किया है। साइबर थाना प्रभारी नेहा बाला के अनुसार इस केस में पूर्व में 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। केस के अनुसंधान में ये जानकारी मिला है कि साइबर अपराधियों ने ठगी के लिए सेल कंपनी बनाकर रखी थी। इसका नाम शिवांश इंजीनियर्स रखा था। कंपनी के ICICI बैंक के खाते में 17 दिसंबर 2022 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक कुल 45,04,729 रुपए साइबर फ्रॉड के पैसे जमा हुए थे। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के जरिए जानकारी मिली है कि संबंधित खाते में कर्नाटक, केरल, गुजरात, हरियाणा और तेलंगाना आदि के कुल 9 शिकायतें मिली हैं। इसके अलावा भी साइबर अपराधी ने अपने कंपनी के नाम पर बैंक खाते खुलवाए थे। इसमें कंपनी का नाम एडम हेल्थकेयर प्राइवेट
प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी का 2 अलग अलग बैंक में एक खाता है। शिवांश इंजीनियर्स का संचालक संजीव कुमार ही है। संजीव कुमार कॉमर्स में स्नातक है और उसने साइबर अपराधियों का पैसा खाते में लाने के लिए सेल कंपनी बनाई थी। पीएम मोदी 26 फरवरी को झारखंड के 18 अमृत स्टेशनों की रखेंगे आधारशिला, यात्रियों को मिलेगी कई सुविधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को राज्य के 18 अमृत स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे। 578.95 करोड़ रुपए से उक्त स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इनमें टाटानगर, चक्रधरपुर, गम्हरिया, सीनी, चाईबासा, डांगोपोसी, बड़ा जामदा, बालसीरिंग, बानो, गंगा घाट, रामगढ़ कैंट, गोविंदपुर रोड, औरगा, मूरी, सिल्ली, लोहरदगा, टीटी सेलवा और नामकुम स्टेशन शामिल है। इसके अलावा राज्य में 44 रोड, ओवरब्रिज व अंडरपास भी बनाए जाएंगे। इसकी लागत 546.01 करोड़ रुपया होगी। वहीं स्टेशनों के पुराने प्रतीक्षालय, बुकिंग कार्यालय, लाउंज, कैफेटेरिया व शौचालय का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म में सुधार और स्टेशन व बाहर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था, वाहन पार्किंग, सीसीटीवी कैमरे, स्टेशन भवन में सौर पैनल की स्थापना, कम ऊर्जा वाली एलईडी लाइट्स, वर्षा जल संचयन, जैव शौचालय आदि का भी प्रावधान किया जाएगा। आखिरी समय में मिला फंड, तेजी से योजनाओं को उतारेंगे धरातल पर, बोली गीता कोड़ा। सांसद फंड से जिले के राजनगर प्रखंड में 7 पीसीसी पद का निर्माण होगा, जिसकी आधारशिला सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने शुक्रवार को रखी। बता दें कि प्रखंड के विभिन्न गांव में सांसद फंड से 7 पीसीसी पद का निर्माण होनी है, जिसमें से सांसद ने प्रखंड के 6 स्थानों पर पद की आधारशिला रखी। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सांसद गीता कोड़ा का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सांसद श्रीमती कोड़ा द्वारा नारियल फोड़कर विधिवत पूजा अर्चना कर आधारशिला रखी गई। मौके पर उन्होंने सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को मानक के अनुसार मजबूत सड़क निर्माण करने का निर्देश दिया। हजारीबाग में बोले सीएम चंपा सोरेन, केंद्र ने नहीं दिया पीएम आवास, हम दे रहे हैं 20 लाख अबुआ आवास। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के लाभुकों को मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने हजारीबाग में स्वीकृति पत्र दिया। हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ जिले के हजारों अबुआ आवास योजना के लाभुक हजारीबाग जिले के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में शामिल हुए। इन 4 जिलों के लिए 2,82,000 अबुआ आवास प्रस्तावित है। इस दौरान सीएम चंपा सोरेन ने कहा कि झोपड़ी, टूटे घर और बेघरों को अब झारखंड सरकार की ओर से 3 कमरे का पक्का मकान मिलेगा। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, उन सभी लोगों को हर हाल में झारखंड सरकार अबुआ आवास देगी। पहले और पीछे चयन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनमें जो त्रुटियां होंगी उसे भी सुधार लिया जाएगा, लेकिन सभी को आवास जरूर मिलेगा। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 22 वर्ष की कैद की सजा। धनबाद के नाबालिग से दुष्कर्म के मामले पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बुधवार को झरिया राजबाड़ी निवासी चंदन साव को भादवी की धारा 367 में 5 वर्ष कैद व 5,000 रुपया अर्थदंड व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 22 वर्ष श्रम कैद व 10,000 रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। दोनों सजा एक साथ चलेगी। अदालत ने 16 जनवरी को आरोपी को दोषी करार दिया था। प्राथमिकी पीड़ित के दादा की शिकायत पर धनसार थाना में 2 फरवरी 2023 को दर्ज की गई थी। इसके मुताबिक 2 फरवरी की सुबह 8 बजे पीड़िता गोल बिल्डिंग ट्यूशन जाने के लिए घर से निकली थी, परंतु लौटकर वापस नहीं आई। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि झरिया राजवाड़ी निवासी चंदन कुमार उसे बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया है। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 9 अप्रैल 2023 को आरोप पत्र दायर किया था। 20 अप्रैल 2023 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। अदानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट्स गोड्डा में करेगा 1,000 करोड़ रुपए का निवेश। संताल परगना की पहली सीमेंट फैक्ट्री गोड्डा के मोतिया गांव में खुलेगी। अदानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट्स 1,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ गोड्डा में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा अंतिम रूप से कर दी है। गोड्डा में संचालित अदानी पावर प्लांट के कोयले की राख से अंबुजा सीमेंट तैयार की जाएगी। यह अत्याधुनिक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट होगा। पावर प्लांट के फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट निर्माण में होने से पर्यावरण पर पड़ने वाली प्रभाव को भी रोका जाएगा। साथ ही संताल परगना में सर्कुलर इकोनॉमी में बेहतर योगदान होगा। इस फैक्ट्री में प्रति वर्ष 4 मिलियन टन सीमेंट उत्पादन की क्षमता होगी। ये प्रोजेक्ट झारखंड राज्य में समावेशी और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी। इस यूनिट से शुरुआत में 2500 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। बिहार का युवक सीआईएसएफ डीआईजी का बॉडीगार्ड बनकर करता था ठगी, बंगाल से हुआ गिरफ्तार। सीआईएसएफ के डीआईजी का बॉडीगार्ड बनकर लोगों से ठगी करने वाले एक शख्स को बोकारो जिला की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार के इस ठग को पश्चिम बंगाल के हीरापुर से गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम राजेश रंजन झा है। उसकी उम्र 34 वर्ष बताई जा रही है। बोकारो जिले के बारी कोऑपरेटिव के एक सब्जी विक्रेता से 20,000 रुपए की ठगी करने वाला यह फर्जी बॉडीगार्ड रविवार को पुलिस गिरफ्त में आया। आजसू के केंद्रीय महासचिव सह विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने अबुआ आवास योजना के लाभुक के चयन में भारी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की प्राथमिकता सूची से लाभुक का चयन नहीं करके जियो टैग के आधार पर और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने से लाभुकों को चयन किया जा रहा है। इससे जरूरतमंदों को आवास से वंचित होना पड़ रहा है। इसको लेकर पंचायत के जनप्रतिनिधियों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री चंपा सोरेन के समक्ष मामला संज्ञान में लाया है और उन्हें पत्र भी सौंपा है। प्रतिबिंब ऐप से पुलिस के हत्थे चढ़े 6 साइबर अपराधी, 4 महीने में गिरिडीह से 172 ठग अरेस्ट। साइबर अपराध पर लगाम लगाने की कवायद की जा रही है और पुलिस को सफलता भी मिल रही है। इस बीच साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे छापेमारी अभियान में गिरिडीह पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस बार पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप के जरिए अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पंचटाड़ गांव में छापेमारी कर 6 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पंचटाड़ का अभिषेक कुमार मंडल, सुनील कुमार मंडल, धनबाद के टुंडी का सूरज कुमार मंडल, नीमा घाट का दीपक साव और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का उज्जवल सिंह शामिल है। इन साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 16 मोबाइल, 38 सिम कार्ड, 8 एटीएम, 2 पासबुक, 3 चेकबुक और 1 बाइक बरामद किया है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।